So here is your test. Here is your test. Okay. So टेस्ट के लिए रेडी होना आज, और सभी ने रिप्लाई करना है, ठीक है। चैट के थ्रू आप सभी ने रिप्लाई करना है। और ये जो टेस्ट है आपका, मेरी जो प्रैक्टिस टेस्ट है, ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन जो मैंने कंप्लीट करवाया है उसी के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे ये जो ए बी सी दिख रहा है आपको, तो इसमें जो है किसी एक में एरर है, ठीक है। तो वही एरर आपने बताना है। मतलब अगर एरर जो है वो ए में है, बी में है, सी में है, या फिर नो एरर है, तो वो आपने ऑप्शंस बताने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। माई सिस्टर हैज रेड, हैज के साथ रेड प्रोनाउंसिएशन होता है, क्योंकि लेकिन स्पेलिंग्स जो है वो सेम ही रहती हैं। पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सी, गुड। और विजय, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द राइट, मतलब यहाँ पे राइट नाउन क्या आएगा? यस, यस, वेरी गुड। तो देखिए, जिनका जो आंसर है वो सी है, वो राइट है। देखिए, पेजेस आफ्टर पेजेस है, जब भी हमारे पास में प्रेपोजिशन का यूज होता है और नाउन के बाद नाउन फिर से रिपीट होता है, तो हम उसको प्लूरल में नहीं लेते हैं, हम उसको सिंगुलर में लेते हैं। यहाँ पे आएगा पेज आफ्टर पेज। तो ये आपने फैक्ट याद रखना है, ठीक है। क्या बताया मैंने? कि अगर नाउन के बाद प्रेपोजिशन हो और ये वाला नाउन और ये वाला नाउन रिपीट हो रहे हो, ठीक है, तो हम ये जो है वो प्लूरल में नहीं लेते हैं, इसको हम सिंगुलर में लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पेज आफ्टर पेज, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ वेरन एंड शेले, नो एरर। यस। और यहाँ पे सेम नाउन होते हैं, मतलब नाउन जो है वो रिपीट भी हो रहे होते हैं और सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे टाउन आफ्टर टाउन आ गया, इस तरह से जो भी आपके नाउन रिपीट होने चाहिए और प्रेपोजिशन हो साथ में, इस केस में हम सिंगुलर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ वेरन एंड शैले, नो एरर। सो विच वन द राइट ऑप्शन? बी, वेरी गुड। यस, बी आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पोइट्रीज कभी भी नहीं होता, ठीक है। पोइट्रीज अनटचेबल है, मतलब अनटचेबल नाउन है, तो इसलिए ये प्लूरल इसका पोइट्री का नहीं होता। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या आएगा? पोइट्री। ये जब मैंने आपको डाउन करवाया था तब मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे POETRY पोइट्री आएगा। नेक्स्ट, ऑल द फर्नीचर्स, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस नहीं है, ठीक है, एस ऐसे ही है। All the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry. No error. Yes. All the furnitures have been sold for a song as we were in a hurry. C. नहीं, C wrong है। The right answer is A. A किस तरह से होगा? देखिए, यहाँ पे राइट आंसर ए है। देखो, मैंने जब मैंने नाउन करवाया था, मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लासेस मिस किए हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्लीज क्लासेस आप डेली के डेली लगाओ, 40 मिनट्स कोई ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। सो ऑल द फर्नीचर, देखो फर्नीचर जो है, फर्नीचर्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं लेते हैं, यहाँ पे फर्नीचर आएगा, ठीक है। और फर्नीचर आएगा, फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग हैज लगाएंगे, ठीक है। एक तो हैज लगाएंगे और ये एस काट देंगे, सिर्फ यहाँ पे ऑल द फर्नीचर हैव बीन, इस तरह से ये सेंटेंस रहेगा आपका।
तो आगे के लिए भी ध्यान रखना है आपने कि फर्नीचर का प्लूरल नहीं होता है, बट फर्नीचर जो है कुछ ऐसे मैंने आपको लिखवाए भी थे आई थिंक, कि कुछ इस तरह के नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर इस तरह से लिख सकते हो आप, पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर का फर्नीचर रहता है, फर्नीचर यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज का यूज किया। मतलब ऑल द फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन ए हरी। क्लियर हो रहा है? यस, क्लियर हो रहा है सबको? और अगर कोई आपको डाउट होगा या फिर हाँ कुछ लग रहा होगा आपको कि कोई प्रॉब्लम है या डाउट है, तो आप पूछ सकते हो मेरे से अभी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ए क्या कहता है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड बी व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, नो एरर। यस, टेल मी द राइट ऑप्शन, ए, बी, सी और डी। रीड द सेंटेंस केयरफुली and then tell me. See, anyone else? कुसुम, राज और कौन है क्लास में? प्रवीण, कुसुम, राज, आप लोग भी बताइए। कुसुम भी, यस, कुसुम इज राइट। सो यहाँ पे यस, प्रवीण इज ऑल्सो राइट। देखो यहाँ पे इसका एरर जो है वो बी में आएगा। क्या आएगा? सेंटेंस अगर आप रीड करोगे, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड, ठीक है, मैं सरप्राइज्ड और खुश था, मतलब हैरान और खुश था। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी, देखिए यहाँ पे मी कैसे आ सकता है, ठीक है। मी यहाँ पे जो है वो हमारा कौन सा केस लगेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, मतलब यहाँ पे तो पॉजेसिव केस लगेगा, इन्फॉर्म्ड। ओके ओके, इट्स ओके, इन्फॉर्म्ड ऑफ माई, ठीक है। अब सेंटेंस को अगर ठीक से रीड करिए आप, ये देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती हैं जो आपके 2 4 5 नंबर से रह जाते हो। बहुत सिंपल और सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, तो क्वेश्चन आपका मतलब मार्क्स एक गया। तो आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। मी तो किसी भी एंगल से यहाँ पे राइट ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट, नहीं, पॉलिस के में शायद नहीं है नेगेटिव मार्किंग, नहीं होती है। यस, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल। सेंटेंस को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने पहले, ठीक है। That had hurt herself while saving a child in an accident। मतलब जो फ्रंट पेज स्टोरी है किसके बारे में, एक स्कूल गर्ल के बारे में है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि स्कूल गर्ल, गर्ल जो है वो एक पर्सन है, ठीक है। दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, उसने क्या किया, एक बच्चे को बचाते हुए खुद को उसने हर्ट कर लिया, ठीक है। बच्चे का एक्सीडेंट में बचाते हुए उसने खुद को हर्ट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, इसमें एक ढूंढना है एरर कहाँ पे है, तो बताइए। सी, सी, फिर से देखिए, कुसुम एंड प्रवीण, रीड द सेंटेंस केयरफुली, योर ऑप्शन इज रॉन्ग। मैंने आपको देखो हिंट पहले ही दे दिया था, मैंने कहा कि जो ये स्कूल गर्ल है वो क्या है, एक पर्सन है, एक लड़की है। तो इसके साथ में दैट यूज कैसे करेंगे हम, ठीक है। दैट किसके लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए, मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर सेंटेंस को फिर से रीड करेंगे, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल, ठीक है, दैट हैड हर्ट, दैट थोड़ी आएगा, पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु, ठीक है, हुज भी नहीं आएगा यहाँ पे, हुज, हुज हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हम कुछ पूछते हैं, ठीक है, कुछ पूछते हैं, या फिर ये जो है यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ हुआ है, यहाँ पे आपका हु एक एज ए रिलेटिव, सॉरी रिलेटिव है ये, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, ठीक है, तो दैट नहीं आएगा, यहाँ पे हु आएगा। अब सेंटेंस को अगर रीड करोगे तो द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल हु हैड हर्ट herself while saving a child in an accident। नाउ क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और मैं ऐसे ही करूंगी कि एक दो दो टॉपिक्स के बाद जो है आपको मोक दे दूंगी, ठीक है, तो फिर जब आपका इस तरह से मूव होगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, और धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हमारे टॉपिक होते जाएंगे वैसे वैसे हम आपका क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और आपने सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते रहना है खुद, ओके। नेक्स्ट है ईच ऑफ देम, ठीक है, अब ये देखो, हाँ, यस, हाँ, इसी तरह से हर दो टॉपिक्स के बाद में आपको ये ऐसा मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बताइए यहाँ पे बहुत केयरफुली, और ये वाला टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, ठीक है। वन वन वन, फर्स्ट, हाउ फर्स्ट प्रवीण, ईच ऑफ देम कैसे, बी, बी तो ठीक है, हैज, ईच ऑफ देम उनमें से, मतलब उनमें से प्रत्येक ने, हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनमें से हर एक, प्रत्येक मतलब ईच का मतलब कहाँ क्या होता है, मतलब आपके पास में अगर फोर या चलो थ्री गर्ल्स हैं, वन टू थ्री, क्योंकि ईच का यूज हम मोर देन टू करते हैं, ठीक है, इधर का यूज हम करते हैं दो के लिए, और ईच का यूज करते हैं हम दो से ज्यादा हो, बेशक तीन भी हो तब भी। तो यहाँ पे अगर चार लड़कियां हैं या चार पर्सन हैं कोई, ठीक है, तो उनमें से हर एक मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों, ठीक है, और तो वो क्या कहना चाह रहा है, ईच ऑफ देम हैज टू, देखो इसी तरह के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं आपको, तो बहुत केयरफुली ध्यान से सुनना है। ईच ऑफ देम उनमें से हर एक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ठीक है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो ये क्या कहता है, उनमें से हर एक हुआ तो मतलब सिंगुलर में हुआ, ये चारों के चारों एक सिंगल सिंगल हो गए, ठीक है, तो ये तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, ईदर, नीदर जब भी हो, ठीक है, और सिंगल नाउन या फिर प्रोनाउन हो तो इट मींस उसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो ये भी ठीक है, ईच ऑफ देम, ठीक है, और ईच ऑफ के बाद ये जो या प्रोनाउन या फिर नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल में आता है, ये याद रखना आपने। कोई भी सेंटेंस अगर आप देखोगे, और मैंने भी जो आपको एग्जांपल्स करवाए हैं अपने लेक्चर्स में, तो उसमें ये जो ईच ऑफ देम, ईच ऑफ स्टूडेंट्स, ईच ऑफ कुछ भी पर्सन लिख लो, बॉयज गर्ल्स, तो ये चीज जो होती है, बेशक ये नाउन हो या फिर ये प्रोनाउन हो, ये जो होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम किस में लेते हैं, हमेशा सिंगुलर में लेते हैं, ठीक है, सिंगुलर में, और ये प्लूरल हो, प्लूरल में लेते हैं, या तो ये नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ठीक है। अब ये ठीक है, हमारा ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, दोनों इसकी जो मतलब रूल कहता है वो सही है। अब चलते हैं हम एरर थर्ड की तरफ, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, यहाँ हम ईच यूज कर रहे हैं, यहाँ हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ देयर कैसे आ सकता है, हाँ, ओके, है ना, है कि नहीं, तो यहाँ पे एरर जो है वो सी में है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देयर प्लूरल में नहीं आएगा, तो हम प्रोनाउन यूज करेंगे, तो देयर के प्लेस में हम यहाँ पे हिज का यूज करेंगे। आई बात समझ में? अब बोलो, समझ में आया या नहीं आया, बताइए, नहीं तो मैं फिर से समझाती हूँ। ये देखिए, आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा ऐसी छोटी छोटी चीजें, और यही आपको पेपर में आएंगी और ये कंफ्यूज कर जाएंगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी हो, या ये तो प्रोनाउन है, देम तो प्रोनाउन है, बट ईच ऑफ स्टूडेंट्स करोगे आप, तब भी यहाँ पे प्लूरल आएगा, हमेशा ही आएगा। यहाँ पे दो प्रोनाउन भी होते हैं, वो अभी नहीं समझाऊंगी, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे तब समझाऊंगी आपको, नहीं तो सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है? सो मैम वो ही शी का पता कैसे लगेगा, किसमें मतलब? अच्छा, हाँ, ही शी का पता कैसे लगेगा, गुड क्वेश्चन। देखो, ये हमारा जो सोसाइटी है, एक मतलब पुरुष प्रधान कहना चाहूंगी वो है, तो मैक्सिमम हम लोग जो है, अगर इन केसेस में हम ही या हिज का ही यूज करते हैं, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बट मोस्ट प्रोबेबली, मतलब इस केस में अगर आपको पता ना चले, तो आपने हिज ही, हाँ, इस तरह से ही यूज करोगे आप, ठीक है, समझ में आ गया? जैसे हम लोग यूज करते हैं पर्सन, ठीक है, पर्सन, पर्सन ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, ठीक है, बट मैक्सिमम हम लोग ही यूज करते हैं। तो मैं आपको ये रीजन दे चुकी हूँ कि अगर इस केस में हम लोग यूज हिज ही करते हैं, हर का, शी का यूज बहुत कम करते हैं, गलत है, ठीक है, क्योंकि ऑल आर इक्वल, बट ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समझ में आ गया? ओके, क्लियर। नेक्स्ट है, हेयर इज, मैम यस, मैम तो देयर देयर ही नहीं ठीक रहेगा अगर देखा जाए इसको कैसे? देयर कैसे ठीक नहीं रहेगा? ही हाँ, नहीं ही शी का अगर हम हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते हाँ, तो वहाँ नहीं, तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम देयर या इसके देयर ओके, नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, लिसन, एक तो यहाँ पे देयर होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ईच, ठीक है, और अगर ही शी में आप कंफ्यूज हो, तो आप हर लगा दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हर लगा दो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन। अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि वहां पे ऑप्शंस क्या है, बट आपके ऑप्शंस में सिर्फ एरर आता है, ये नहीं आता कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, ये कभी भी नहीं आता, ओके? यहाँ पे सिर्फ इतना आता है कि एरर क्या है, एरर आप लोग जब आओगे तो आप ये लिखोगे सी, बस, ये नहीं आएगा कि हिज होगा या हर होगा, ठीक है? और मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि यहाँ पे हिज ही क्यों लिखा, हर क्यों नहीं लिखा, तो आप हर लिख दो, ठीक है, बट ये रीजन मैं आपको दे चुकी हूँ कि जैसे सोशली अगर आप बात करो, तो मैक्सिमम जो है, जैसे हम पर्सन यूज करते हैं, तो हम हमेशा रेफरेंस जो देते हैं वो ही का देते हैं, कभी भी शी का नहीं देते, ठीक है, क्योंकि अब ये तो मैं बदल नहीं सकती, हिज की जगह आप हर लिख दो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आए देयर तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, बिकॉज हम उनमें से हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर एक जो है वो एक सिंगल पर्सन हुआ, ठीक है, ओके? अगर ईच ऑफ नहीं होता, यहाँ पे दे होता, तब देयर होता, तब नो प्रॉब्लम थी, ठीक है, तब एरर होता ही नहीं, तो पेपर में आप सिर्फ सी एरर लिखोगे, मतलब ऑप्शन जो आएगी ए बी सी डी में, तो आपके पास में ये सी ऑप्शन आएगी। नाउ अंडरस्टैंड विजय, क्लियर ना? नेक्स्ट देखिए, हेयर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम, बहुत इजी है, और पता चल जाएगा आपको कि एरर कहाँ पे है इसका। हेयर इज द मैन whom आई थिंक कमिटेड द क्राइम, यस, बी, साफ पता चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो whom ऑब्जेक्टिव केस लगा है, whom को हम मतलब ये जो राइट आंसर है इसका वो बी है, ठीक है, तो यहाँ पे हु को हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, और हुम को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, तो अगर आप सेंटेंस को
ठीक से रीड करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही ये गलत है, ठीक है। हियर इज द मैन हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपने आपने किसके हिसाब से, अब यहाँ पे आई थिंक है, कंफ्यूज करने के लिए आपने जो यहाँ पे लगाना है मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और द मैन के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे मतलब रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आई थिंक दे के रखा हुआ है, द मैन हुम आई थिंक, ठीक है। तो अगर आप द मैन को देखोगे तब तो हु आएगा, बट अगर आप आई थिंक को देखोगे तो हुम आएगा। बट हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं वो एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, जो कि आपके पास में द मैन है। हेयर तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, हेयर देयर इट, ये लोग ये जो है वो एज ए सब्जेक्ट हम लोग मतलब एज्यूम नहीं करते हैं। तो द मैन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, ठीक है। और इसलिए इस सेंटेंस में बहुत कंफ्यूजन है। तो वैसे तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया बी है, ठीक है। और यहाँ ऐसे वाक्यों में ये आपने जरूर देखना है अपने पेपर में कि जो एक्शन वर्ब होता है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। तो whom हु आई थिंक, तो एक्शन वर्ब किसके द्वारा किया जा रहा है, द मैन के द्वारा, ठीक है। और यहाँ जो आई थिंक है वो आई थिंक से कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मतलब आपने ये भी बात का ध्यान रखना है कि जो जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस में देखोगे तो आपने सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जल्दी से कराइए, मैंने वर्क करवाना है आगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दैट इज even those which have no previous work experience have applied for this job। बताइए एरर किसमें है, ए बी सी डी। यस, even those which have no previous work experience have applied for this job। C, applied for this job। C, श्योर। डी सी सी कैसे, सी में कैसे है, वर्क एक्सपीरियंस हैव तो ठीक है, बिकॉज इवन दोज किसके लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है दोज। तो दोज हैव तो ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हैव की जगह पे हैज आएगा, हाउ, क्योंकि बहुत लोगों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। देखिए इवन दोज, ओके आई वांट गिव यू क्लू, दोज विच, अब ये बताओ कि ये बात कहाँ पे की जा रही है, एक कंपनी में कोई जॉब है, ठीक है, जॉब है। तो जॉब कौन करता है, पर्सन ही करेंगे ना, ठीक है। एनिमल्स तो नहीं कर सकते जॉब को, ठीक है। समझ में आई बात क्या कहना चाह रही हूँ। इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, मतलब जिन लोगों का, जिन पर्सन्स का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए विच किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, विच जो है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, विच हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, ओके, थिंग्स या फिर सिलेक्शन के लिए। और हु किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है, ओके। तो क्या आ सकता है, इवन दोज विच हैव, विच क्यों आएगा यहाँ पे, जब बात किसकी हो रही है, बात तो पर्सन्स की हो रही है, ठीक है। कंपनी में पर्सन्स ही जॉब करेंगे ना, थिंग्स थोड़ी करेंगे। अब पेन या फिर आपका लैपटॉप या फिर मोबाइल थोड़ी यूज करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा हु, और आपका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो प्लीज इन बातों को थोड़ा माइंड में रखिए, एक एक चीज आपने ध्यान से देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने करना है। आप लोग सोचते हो इंग्लिश बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में कोई है, किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी पूछिए। क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड द ITI एग्जामिनेशन, नो एरर। बताइए, ये कल ही करवाया मैंने अभी आपको। मैनी और मैनी और मैनी का जो कॉन्सेप्ट है वो कल ही करवाया था मैंने। बताइए। जिन्होंने कल क्लास लगाई थी वो तो बता सकते हैं, जिन्होंने नहीं लगाई थी वो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अ लॉट, वाई अ लॉट? नो। देखिए जो एरर है वो बी में है। अब समझिए कैसे। जब भी हम लोग मैनी का यूज करते हैं, मतलब ये बहुतों के लिए यूज किया जाता है, मतलब प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपको, कल मैंने एग्जांपल दिया था। और जो मैनी ए होता है वो हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैनी तो नहीं है यहाँ पे, क्या है? मैनी अ। मैनी अ। कई बार आपको एरर जो है वो इस तरह से भी आ सकता है, मैनी ए स्टूडेंट्स हैव पास्ड। यहाँ पे हैव, जैसे मैनी ए है तो हम सिंगुलर में यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है। जो राइट हमारा मतलब एरर है, एरर क्या है? हैव पास नहीं आएगा। मैनी ए हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, और मैनी हो, अकेला मैनी हो तो वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और कई बार आपको इस तरह से भी एरर आ सकता है, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी स्टूडेंट हैज पास द ITI एग्जामिनेशन। तो ये याद रखना है आपने कि जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक पेपर में आ गया था, पूरा तो मेरे को ये याद नहीं है, मैंने इतना सा बता देती हूँ। मैनी मैन, ठीक है। तो मैनी मैन नहीं आएगा यहाँ पे, मैनी ए है तो यह मैनी ए मैन आएगा। तो इस तरह से मैनी स्टूडेंट्स भी एरर में आ सकता है, तो यहाँ पे फिर हमारा एरर जो है वो ए में होता है, मैनी अ स्टूडेंट। क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? अब जल्दी जल्दी से बता रही हूँ क्योंकि ओनली 8 मिनट्स रह गए क्लास के लिए। नेक्स्ट है, ये क्लियर हो गया ना आपको, 9th वाला? नेक्स्ट, जोहन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, नो एरर। बताइए। पी। नहीं, ये भी रॉन्ग है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास में, मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैंने आपको बताया था, यस वेरी गुड प्रवीण, इस ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि गुड मैनर्स जब होते हैं या फिर पॉजिटिव इंटेंशन होती है, मतलब सेंटेंस में अगर अच्छी बात हो कोई, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशन हो, गुड मैनर्स की बात की गई हो, तो हम क्या करते हैं? खुद को, मीन्स फर्स्ट पर्सन को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, जोहन एंड हरी जो है वो आपके दोनों ही थर्ड पर्सन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। हाँ, जोहन, हरी एंड आई, ठीक है। आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। और सीक्वेंस जो रहता है इसके गुड मैनर्स का, तो मैंने आपको बताया था। नहीं, आप भूल रहे हो प्रवीण, जब गुड मैनर्स की बात आती है तो हम इस तरह से इसका सीक्वेंस जो रहता है, यस, वो रहता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और अगर नेगेटिव इंटेंशन रहती है तो कौन सा रहता है? ये मैंने लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपकी रिवीजन चल रही है, जिन्होंने नहीं देखा है बार बार वीडियो को देखिए प्लीज, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से, हाँ, नेगेटिव में फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, और अगर प्लूरल हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, ये आप अपने
दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स हैज गॉट देयर मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। नो एरर, जल्दी करिए प्लीज, 6 मिनट रह गए, नहीं तो कल फिर से मेरे को ओपन करना पड़ेगा। Neither of the two friends has got their money back from the company. Which one the right option? देखिए नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, नीदर का यूज, नीदर और ईदर का यूज हम हमेशा टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए करते हैं, ठीक है। और नीदर के बाद जो सिंगुलर मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ऑलवेज इट इज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। मनी बैक फ्रॉम द कंपनी। हैज गॉट, देयर नहीं आएगा यहाँ पे, देयर के प्लेस पे क्या आएगा बताइए। वही सेम केस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है जो पीछे वाले सेंटेंस में मैंने आपको करवाया था। एक बात, दूसरी बात, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, ठीक है। इनके बाद जो आने वाला नाउन या फिर प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, मतलब ये चीज जो होती है वो हमेशा प्लूरल में रहेगी, बट जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो सिंगुलर में रहेगा, ठीक है। ये सिंगुलर में है तो ये वाला भी आपका किसमें होगा, सिंगुलर में होगा। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपको, जैसे नीदर, ईच, एनी, ईदर या फिर नन कहाँ पे लगता है। तो ये वाला मैं बार बार कह रही हूँ कि इन चीजों को थोड़ा ध्यान से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। ये भी बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे इसको। मे आई नो टू हु, तो ऑप्शन है हमारा बी रॉन्ग है। यहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे हु को, तो इसके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा एज ए हुम, जो हुम होगा वो, और वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है। मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, मतलब क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को फोन करो तो आप इस तरह से ही कहोगे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट को देखते हैं। द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। नो एरर, ये भी मैंने आपको कल के लेक्चर में बता रखा है कि ईच अदर और वन अनदर कहाँ पे यूज किया जाता है। यस, वेरी गुड। तो ये जो है ये इसका राइट ऑप्शन रहेगा बी। और क्यों, द टू सिस्टर शाउटेड, यहाँ पे वन अनदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईच अदर हम टू पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, और वन अनदर हम मतलब दो से अगर ज्यादा पर्सन्स हो उनके लिए यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आई रिपीट, ईच अदर को हम सिर्फ दो पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, और वन अनदर को हम बहुतों के लिए यूज करते हैं, मतलब दो से अगर ज्यादा हो तो, ठीक है। और ये जो है आपका, कैन यू टेल मी कि ये कौन सा प्रोनाउन है, each other and one another? नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट। अभी बताया मैंने आपको मैनी ए और मैनी के जब मैं करवा रही थी पिछले वाले सेंटेंस में। तो बताइए इसमें क्या कौन सा राइट ऑप्शन है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे बी है, ठीक है। बी किस तरह से रहेगा, मैंने आपको अभी बताया कि मैनी ए सिंगुलर में यूज करते हैं। यस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वेरी गुड। सो मैनी है यहाँ पे, ओनली मैनी, तो हम अदर नहीं करेंगे, यहाँ पे अदर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही है। नाउ नेक्स्ट है माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। नो एरर, माई सेल्फ and he will manage everything. Yes. Vijay, you are talking about 15th question? Yes, A is the right option. Okay. A इसका right option है। कैसे, तो मैंने आपको कल ही बताया था, कल का लेक्चर जिसने सुना होगा, माई सेल्फ को हम कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं,
ठीक है। जो माई सेल्फ होता है वो एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है। यहाँ लिख देती हूँ, नो यूज एज ए सब्जेक्ट। ठीक है। तो माई सेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, माई सेल्फ एंड ही नहीं आएगा। जो आपका राइट ऑप्शन है वो आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे ही को आप आगे कर दो, ही एंड आई। तो मैंने आपको बताया है कि आई जो होता है उसको हम हमेशा मतलब कोशिश करते हैं कि खुद को हम पीछे रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ही एंड आई आ जाएगा यहाँ पे। और ऑप्शन में आपको इस तरह से भी दे के रखा होगा, या फिर आपको चूज करने के लिए। ओके ओके, इट्स ओके। सो ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। ठीक है। और आई होप आपको बहुत क्लियर हो गया होगा इससे। ठीक है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि डेली क्लास लगाया करो, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपको डाउट हो तब भी आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। ठीक है। तो कल भी क्लास लगानी है। बस इसके 5 o'clock, 5 मिनट्स के बाद मैं आपको लिंक भेज रही हूँ एचपी क्लास का। तो वो भी अटेंड करनी है आपने। ठीक है। उसका रहता है हमारा थोड़ा सा, वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और फिर कल इंग्लिश की क्लास लगेगी आपकी। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको लिंक भेज रही हूँ। ओके। तब तक आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। और ये बताइए मुझे कि इससे आपको लगा कुछ, कि आपको क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट? आज के प्रैक्टिस टेस्ट से लग रहा है आपको कि थोड़ा आपके जो थोड़े डाउट्स थे वो क्लियर हो गए?